उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस के काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सुनवाई के दौरान में कई तरह के सवाल उठाए गए और इस मामले पर कड़ी टिप्पणी की गई है। दरअसल इस मामले की अगर बात करें तो 2 जजों की बेंच इस मामले पर एक सुनवाई कर रही थी। दरअसल जो मामला था, एक गैंगस्टर जो उत्तर प्रदेश का काफी चर्चित गैंगस्टर है अनुराग दुबे, उसके भाई से जुड़ा ये मामला था। दरअसल अनुराग दुबे की अगर बात करें तो अनुराग दुबे के खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेकिन उसके एक भाई जो हैं उसका नाम है अनुपम दुबे, जो बसपा के चर्चित नेता भी हैं, और उनके खिलाफ जिस तरह से कुछ मामले जो हैं पिछले कुछ समय पहले दर्ज हुए थे, तो इस मामले को लेकर अनुपम दुबे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उनका कहना था कि उनको कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा इस मामले पर उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए और इस मामले पर उन्हें सुरक्षा दिया जाए। तो जिस तरह से इस मामले पर जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और इस मामले पर कई तरह के सवाल उठाते हुए उत्तर पुलिस से सवाल भी किया गया कि जिस तरह से ये काम हो रहा है, इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए और जिस तरह से ये मामला हो रहा है ये सही नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर कई तरह के सवाल भी उठाए गए और इस मामले पर यह भी कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से कई ऐसे मामले हैं, अगर इसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अनुपम दुबे के खिलाफ जिस तरह से मामला आ रहा है सामने, तो इस मामले पर एक न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जब दूसरे पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि पुलिस को ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अनुपम दुबे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इस मामले पर कहा गया कि क्या आपने इसको समन भेजा था तो कैसे भेजा था? तो उनके द्वारा बोला गया कि इस मामले पर समन उनको खत के माध्यम से भेजा गया। तो इस खत के भेजने के मसले पर भी सवाल उठाए गए कि आज का दौर मोबाइल का है, क्या आपने मोबाइल के माध्यम से भेजा, क्या आपने ईमेल के माध्यम से भेजा, क्या घर पे जाके भेजा? तो इस तरह के भी सवाल उठाए गए। तो इस मामले पर एक निर्देश भी दिया गया कि जो अनुपम दुबे हैं, अनुपम दुबे को एक अलग से मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा, जो पुलिस जब भी उसे पूछताछ करने के लिए बुलाएगी तो तारीख, लोकेशन, इन तमाम चीज़ों का वो ब्यौरा में रखना होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2 जजों की बेंच के द्वारा कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन ये मामला अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।